Your Majesty, this drama is going so good. Like I'm loving this drama so much. And drama के 10 episodes तक release हो चुके हैं. And so far this drama is so good. Like not a single episode is boring. All the episodes were so interesting. Especially episode 10 was so good. Like episode 10 has everything, the chaos, the love, the confession. But the problem is drama के सिर्फ 2 ही episodes आना बाकी है. And there are so many things to solve. And the biggest question is, will they end up together? Like right now K-drama fans के बीच ये बहुत बड़ा सवाल है कि ड्रामा की हैप्पी एंडिंग होगी या फिर सैड एंडिंग. फॉर दिस आई हैव सम थ्योरीज फॉर द फिनाले ऑफ द ड्रामा, बट उसे डिस्कस करने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि एपिसोड 10 की एंडिंग कैसी थी एंड उसमें क्या दिखाया गया एंड जो ड्रामा का जो फाइनल ट्रेलर है उसमें हमें क्या डिटेल्स देखने को मिली. सो एपिसोड 10 में क्या क्या हुआ उस पर बात करूँ. सो 9 और 10 एपिसोड्स में जो जैसे शेफ यॉन पर इल्जाम था वो किसी तरीके से हट जाता है एंड एपिसोड 10 जो है वो एंड होता है किंग के लव कन्फेशन के साथ. सो एपिसोड 11 और 12 का प्रीव्यू और ड्रामा का फाइनल ट्रेलर देखने के बाद एपिसोड 11 और 12 के लिए वी कैन एक्सपेक्ट कि जो प्रिंस जेसन है और कांगसाकी मिलकर शेफ यॉन को किडनैप कर लेंगे एंड इसके बाद फिर पूरे पैलेस में क्योस शुरू हो जाएगा एंड किंग का कंट्रोल है जो पैलेस पे वो भी धीरे धीरे कम होने लग जाए. जहां जेसन किंग को कुछ एविडेंस दिखाकर ये बताएगा कि किंग की मदर की डेथ पॉइजन की वजह से हुई थी जो किंग की मदर को किसी क्लोज वन ने दी थी एंड ये सब सुनकर किंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाए एंड यहीं से ही किंग के पीरियड का हिस्टोरिकल फॉल शुरू होगा जो आई थिंक अब तक शेफ यॉन को पता था एंड साथ ही यहाँ पर शेफ यॉन की जान तो खतरे में होगी जिसकी वजह से प्रिंस जेसन और किंग के बीच फाइट भी होगी एंड मे भी हमें फाइनल एपिसोड्स में ये देखने को मिले कि प्रिंस जेसन ने पावर को टेक ओवर कर लिया है एंड फिर यहीं से जोसेन एरा की जो हिस्ट्री है वो कंटिन्यू होगी. सो मेरी फर्स्ट थ्योरी ये कहती है कि शेफ यॉन लास्ट में सब कुछ होने के बाद वापस टाइम ट्रैवल करके प्रेजेंट में मतलब 2025 में आ जाएगी एंड वापस से अपनी नॉर्मल लाइफ जीने लगेगी. बट स्टिल ही इज इन द जोसेन एरा एंड ही लव्स हर सो मच एंड दैट्स व्हाई ही बिकेम टायरेंट. बेसिकली शेफ यॉन इज द कंप्लीट रीजन जिसकी वजह से ही जो किंग है वो एक तानाशाह राजा बनेगा. मतलब जिस हिस्ट्री की बात अब तक शेफ यॉन करती आ रही थी वो एक्चुअली में अब होगी. सो दिस इज नॉट एट ऑल अ हैप्पी एंडिंग एंड ऑफ कोर्स आई डोंट वांट इट. सो जो एंडिंग मैं चाहती हूँ वो ये है कि शेफ यॉन तो वापस टाइम ट्रैवल करके 2025 में प्रेजेंट में आ जाएगी बट जो किंग है वो वैसे ही जोसेन एरा में रह जाए. बट हियर माय हैप्पी एंडिंग थ्योरी सेज शी विल मीट हिम अगेन इन द फ्यूचर एंड एज वी नो शी इज द हेड शेफ ऑफ 3-star रेस्टोरेंट and she is living her normal life but she remembers everything, like whatever happened in Joseon era she remembered everything. One day he will come in her restaurant not as a king but as a food critic where again he fall in love with her and of course with the food also. Now don't ask कि ये सब कैसे होगा. Of course I don't know but this is a time travel fantasy genre K-drama so anything can happen and I don't know कि ड्रामा की happy ending कैसे होगी but I really want to see them together in the end. And I know my theories doesn't make any sense but I really want to make it true. If you have any personal theories for the finale of the drama comments में ज़रूर बताना. एंड डू यू नो ड्रामा वेब नोबल पर बेस्ड है जिसकी वेब नोबल की एंडिंग तो और भी क्रेजी है. बाय द वे वो एक हैप्पी एंडिंग है एंड अगर तुम्हें उस बारे में पता है तो लेट्स टॉक इन द कमेंट. अगर नहीं पता तो कमेंट्स में जरूर बताना. आई विल मेक एन अनदर वीडियो ऑन हाउ डज द वेब नोबल ऑफ बॉन एपेटाइट योर मैजेस्टी एंड. सो दैट्स इट फॉर टुडे. ड्रामा के फिनाले एपिसोड्स को लेकर तुम्हारी पर्सनल थ्योरीज क्या है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना. एंड हाउ मच यू आर एक्साइटेड टू स्पेंडिंग योर लास्ट वीकेंड विद दिस ड्रामा बॉन एपेटाइट योर मैजेस्टी कमेंट्स में ये भी जरूर बताना. मैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे रिव्यू रिएक्शंस और थ्योरीज के लिए मेक श्योर टू सब्सक्राइब माय चैनल. बाय.